गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं लेसन 14 में। आज हम बात करेंगे मृदा में खनिज की प्रचुरता की। मृदा में खनिज की प्रचुरता। अगर हम बात करें एक क्षेत्र में जो जीवन है उसकी जो विविधता होती है उसको निर्धारित करने वाला एक कारक मृदा होती है, जो कि एक महत्वपूर्ण कारक है। क्योंकि जो भी पादप उगते हैं वो एक विशेष मृदा में उगते हैं, और अगर मृदा अच्छी होगी तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रकार के जो पादप हैं वो उगेंगे, और जब ज़्यादा प्रकार के पादप उगेंगे तो वहाँ की जैव विविधता भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। यानी जीवन की विविधता क्या होगी, ज़्यादा होगी। जो सबसे बाहरी ऊपरी परत होती है पृथ्वी की, उसे हम भूपृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? भूपृष्ठ कहते हैं। और इस परत में पाए जाने वाले खनिज जीवों को विभिन्न प्रकार के पालन पोषण करने वाले तत्व प्रदान करते हैं। यानी मृदा जो होती है उसमें विशेष प्रकार के खनिज तत्व होते हैं, जिससे पौधे जो होते हैं उन्हें पोषण प्राप्त होता है। आगे हम बात करते हैं कि मृदा जो होती है उसका निर्माण कैसे होता है। यानी मृदा निर्माण की प्रक्रिया, या हम कहें मृदा निर्माण के कारक। मृदा निर्माण के कारकों की अगर बात करें तो सबसे पहला जो कारक है वो है सूर्य। सूर्य जो होता है ये दिन के समय में जो चट्टानों पे पत्थर होते हैं उन पत्थरों को गर्म कर देता है। गर्म होने से पत्थर क्या होते हैं, प्रसारित होते हैं। क्या होते हैं? प्रसारित होते हैं। प्रसारित का मतलब वो क्या होते हैं, फैल जाते हैं। रात के समय में क्या होते हैं कि रात के समय में पत्थर ठंडे होते हैं। रात के समय में पत्थर क्या होते हैं, ठंडे होते हैं, और ठंडे होने से क्या होते हैं, ये संकुचित होते हैं। संकुचित होने के कारण पत्थर जो होता है वो बार बार, मतलब कि पत्थर क्या होगा, दिन में गर्म होगा फिर रात में ठंडा होगा। ये प्रक्रिया कुछ दिनों तक चलेगी। चलने से यानी कि निरंतर प्रसार और संकुचन होता रहेगा, जिसके कारण पत्थर के अंदर क्या पड़ जाती है, दरारें पड़ जाती है। और जो दरार हो जाती है ये अंत में मतलब कि बड़ी होती जाती है धीरे धीरे दरार, और बड़ी होने से जो पत्थर होता है वो क्या होता है, टूट जाता है, और टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। ये हमने बात की सूर्य की। अब क्या होता है इसके बाद में, जो दूसरे कारक की बात करें, दूसरा कारक है जल। दूसरा कारक है जल। जो पानी होता है यह मृदा के निर्माण में दो प्रकार से सहायता करता है। मृदा के निर्माण में दो प्रकार से सहायता करता है। पहले नंबर की बात करें तो सूर्य के ताप से जो दरारें बनी, पत्थर में जो क्या बनी, दरारें बनी, इन दरारों में वर्षा जल जो होता है वो भर जाता है। वर्षा जल क्या हो जाता है, भर जाता है, और भरने से क्या होता है, जल बाद में इन दरारों में जम जाता है, जिसके कारण दरारें अधिक चौड़ी हो जाती है। अधिक क्या हो जाती है, चौड़ी हो जाती है। दूसरी अगर नंबर की बात करें तो जो बहता हुआ जल होता है, ये बहता हुआ जल कठोर पत्थरों को तोड़ देता है। कठोर पत्थरों को क्या कर देता है, तोड़ देता है।
तेज गति के साथ बहता हुआ जल प्राय अपने साथ बड़े और छोटे पत्थरों को भी बहा लाता है। छोटे पत्थरों को क्या कर ले जाता है? बहा कर ले जाता है, जिससे ये पत्थर दूसरे पत्थरों के साथ टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और धीरे धीरे ये कणों में बदल जाते हैं। और इन कणों को जो पानी होता है वो अपने साथ दूर ले जाता है, जिसके कारण जिस पत्थर से मिट्टी बनी होती है उस पत्थर से, अपने मूल पत्थर से मिट्टी कहाँ चली जाती है? दूर स्थान पर चली जाती है। तीसरी अगर हम कारक की बात करें तो तीसरा कारक होता है वायु। क्या होता है? वायु। वायु जो होता है, वायु की बात करें तो जल में जो पत्थर हैं वो एक दूसरे से टकराने के कारण टूटते हैं। उसी प्रकार वायु से भी क्या होता है? जो तेज हवाएं हैं वो पत्थरों को तोड़ देती है। वायु जल की तरह ही बालू मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह पर उड़ाकर ले जाती है। ये बात की हमने वायु की। अब हम बात करते हैं जीवों के द्वारा भी क्या होता है? मृदा निर्माण होता है। चौथा जो कारक है वो है जीव। जीव भी मृदा बनाने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। मृदा बनाने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। किस प्रकार से करते हैं? देखिए कि जो पत्थर होते हैं, इन पत्थरों की सतह पर लाइकेन उगती है और लाइकेन उगने से क्या होता है? ये एक पदार्थ छोड़ती हैं। इस पदार्थ से जो पत्थर की सतह होती है वो चूर्ण के समान हो जाती है और मृदा की एक पतली परत बन जाती है पत्थर के ऊपर। और इस मृदा की परत पर मोस जैसे छोटे पादप विकसित हो जाते हैं और इसके पश्चात जो मृदा होती है इसमें छोटे पौधे उगने लगते हैं। पौधों की जो जड़ें होती हैं वो पत्थर के अंदर तक चली जाती है, जिससे पत्थर जो होता है वो टूट जाता है, जिसके कारण पत्थर जो है वो मृदा में बदले जाता है। आगे अगर हम बात करें, ये हमने बात की मृदा के निर्माण की। एक टॉपिक पढ़ते हैं हम ह्यूमस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमस क्या होती है, इसका भी प्रश्न परीक्षा में आपको मिल सकता है। मृदा जो होती है ये आपको पता है एक मिश्रण होता है और इसमें विभिन्न आकार के छोटे छोटे टुकड़े मिले होते हैं। इसमें सड़े गले जीवों के, ये जंतु भी हो सकते हैं, पादप भी हो सकते हैं, सड़े गले जीवों के टुकड़े भी मिले होते हैं। जिस प्रकार से पत्तियां हैं, पौधे की पत्तियां, टहनियाँ, डालियां टूटकर मिट्टी में मिल जाती है, या कोई जंतु है जिसके मांस वगैरह इससे मिट्टी में मिल जाते हैं, तो ये सभी मिट्टी में दबकर मिट्टी में दब जाते हैं और जिससे किसका निर्माण होता है? ह्यूमस का निर्माण होता है। और मृदा की संरचना का मुख्य कारक जो होता है वो ह्यूमस होता है।
ह्यूमस अगर मृदा में होगी तभी वहाँ पे फसलों का उगेंगी, फसल का निर्माण हो सकता है। क्योंकि जो ह्यूमस होता है यह मृदा को सैरंध्र बनाता है, रंध्रों सहित बनाता है और वायु व जल को भूमि के अंदर जाने में सहायता करता है, जिसके कारण ह्यूमस बहुत इम्पोर्टेंट होता है मृदा के लिए। आगे हम बात करें भूमि प्रदूषण की। भूमि प्रदूषण क्या होता है? भूमि प्रदूषण का मतलब होता है खास तौर पर भूमि जो होती है इस पे जो मृदा होती है, इस मृदा में जो वांछित उपयोगी खनिज तत्व हैं इनका हट जाना या इससे निकल जाना और जो हानिकारक पदार्थ हैं उनका मृदा में मिल जाना क्या कहलाता है? भूमि प्रदूषण कहलाता है। और इन हानिकारक पदार्थों के मिलने से जो मिट्टी की ह्यूमस होती है वो ख़त्म हो जाती है, इसमें उपस्थित जो केंचुए होते हैं वो मर जाते हैं, जिसके कारण फसलों को भारी नुकसान होता है। इसी के साथ ही आजकल जो पीड़कनाशी कीटनाशी खेतों में यूज लिए जाते हैं, इन पीड़कनाशी कीटनाशी के कारण जो खनिज तत्व होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं मृदा के, और जो हानिकारक पदार्थ होते हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं, जिसके कारण भूमि प्रदूषण होता है। तो ये हमने बात की भूमि प्रदूषण की।